हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं भी पहले कुछ नहीं बताऊंगी। आप लोग जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा आखिर मैं किसकी बात कर रही हूँ और क्या बात कर रही हूँ। तो चलेंगे वीडियो की तरफ, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। दोस्तों, वीडियो है पायल मलिक का। पायल मलिक को आप लोग भली भांति जानते हैं और उनके साथ जो हुआ है वो भी आप लोग जानते होंगे, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं हुई थी, बहुत बड़ी बात थी। लेकिन उस बात को और भी ज़्यादा तूल दे दिया गया है। जबकि पायल और उनके हस्बैंड मलिक साहब, ये दोनों लोग काली मंदिर गए, पटियाला के काली मंदिर गए। वहाँ पर मठाधीश और वहाँ के जो पुजारी हैं सबसे उनकी मतलब बातचीत होती है, प्रेस भी आई थी, बहुत कुछ हुआ था। पनिशमेंट के तौर पर पायल ने खुद के लिए लिया कि 7 दिन वो मंदिर की सेवा करेंगी। अब भाई थाने में रिपोर्ट भी लिखी थी, टेंशन तो थी ही, और रोज अप डाउन करना, मतलब कि मंदिर लगभग 1 से 1.5 घंटे की दूरी पर है और वहाँ पर रोज जाना और आना, फिर वहाँ काम करना। भाई ये चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी पायल करना चाहती थी। लेकिन लोग इतना भर भर के कमेंट कर रहे हैं कि वो मुस्लिम है और उसने ऐसा क्यों किया। पायल का कहना है कि मैं किसी इंसान को जवाब नहीं देना चाहती, ना मैं किसी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। मैं सिर्फ माता रानी से माफ़ी मांगना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि वो मुझे माफ़ कर दें, इसलिए मैं ये सारी चीज़ें कर रही हूँ। अब वो सारे काम कर रही थी अच्छे से, लेकिन फिर भी अब सोशल मीडिया पर उनके वीडियो पर जो कमेंट आ रहे हैं, कमेंट देख देख करके पायल की तबीयत धीरे धीरे ख़राब रहने लगी, क्योंकि उसकी तबीयत वैसे ही बीपी की प्रॉब्लम है, सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे जब वो प्रेग्नेंट हुई थी तब भी प्रॉब्लम हुई थी। तो आज जो वीडियो आया है उस वीडियो में हमने देखा कि भाई इतना सब होने के बाद जब ये मंदिर जाती हैं आज, और साथ में अयान भी गया था, वहाँ पहुँचते हैं तो पुजारी जी प्रेस वालों से, वहाँ तब भी प्रेस वाले थे, उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि भाई बच्चे ने माफ़ी मांगी है और माफ़ी एक्सेप्ट भी हुई है, तो ठीक है, लेकिन जनता इस तरह से बातें ना करे, क्योंकि इस तरह से लोग परेशान हो जाते हैं और जो इंसान माफ़ी मांग रहा है उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है। उन्होंने अपनी तरफ से जो कहना था उन्होंने किया, और उन्होंने ये भी देखा कि अरमान की पीठ पर, मतलब बैक पे एक टैटू बना है, बहुत बड़ा सा भोले बाबा का बना हुआ है, और वो अभी का नहीं है, बहुत पहले का है। तो उन्होंने ये भी दिखाया भाई कि जो लोग कह रहे हैं कि ये मुस्लिम हैं, तो भाई इनकी पीठ पर ये टैटू एक दिन में तो नहीं बन जाता है, ये बहुत पहले का बना हुआ है। और फिर उनके बच्चे जो हैं भाई, भोले बाबा को कोई मानता है, कोई हनुमान जी को मानता है, कोई माता रानी को मानता है, और जिस तरह से उन्हें सारे मंत्र रटे हुए हैं, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो पुजारी जी इन सब चीज़ों को देख करके इम्प्रेस हो गए और उन्होंने सोचा कि भाई पायल को माफ़ करना चाहिए। लेकिन आज पूरा दिन पायल की तबीयत ठीक नहीं थी, जैसे कि हम देख पा रहे थे। जब वो मंदिर गई थी और घर में भी जब थी, तो उसका बीपी लो लग रहा था, वो चुपचाप ही बैठी थी और उदास सी लग रही थी, मतलब लग रहा था उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अब मंदिर से ये लोग घर आते हैं और घर आने के बाद डेली अपना जो काम होता है वो सारे करते हैं, क्योंकि काम तो वैसे ही सारे पेंडिंग हो गए, पूरा घर परेशान है। और कुछ लोगों ने गिफ्ट भेजे थे, वो गिफ्ट भी देखे भाई, अयान के लिए मंत्र वाली कैसेट भेजी, मतलब बहुत चीज़ें भेजी थी। अब रात के लगभग 1:30 से 2 बजे के आसपास अचानक से पायल की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, मतलब वो सांस भी नहीं ले पा रही थी, झटपटा रही थी। और उसकी इस हालत को देख करके भाई हम भी परेशान हो गए कि वो जिस तरह की हालत में है वो डिप्रेशन में भी जा सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो परेशान है। और बार बार वो यही बोल रही है कि भाई मैं माफ़ी मांगती हूँ सबसे, लेकिन प्लीज़ ऐसा आप लोग ना बोलें, मैंने क्या गलत कर दिया। हाँ, मेरी गलती है जो मैंने शॉर्ट ड्रेस पहनी थी पहले, मुझे नहीं पता था कि ऐसा होना चाहिए, तो इसलिए मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ और सबसे बड़ी माफ़ी तो माता रानी से चाहती हूँ। लेकिन फिर भी जो लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं, तो भाई उनका मुंह तो कोई नहीं बंद कर सकता है। इसीलिए पायल अंदर ही अंदर एकदम से टूटती गई और उसकी हालत ये हो गई कि बेड पे वो तड़प रही थी। अरमान ने देखा और कृतिका भी थी, सभी लोग ले करके उसे हॉस्पिटल भागते हैं रात में 2 बजे ही। साथ में उनका बेटा भी गया था और वहाँ पर डॉक्टर उसे ट्रीट कर रहे थे, लेकिन वो नॉर्मल हो ही नहीं रही थी। आईसीयू में रखा गया और उसके बाद काफ़ी देर तक उसका ट्रीटमेंट चलता रहा, लगभग पूरी रात वो अंडर ऑब्जर्वेशन में रही, कोई भी उससे मिल नहीं पा रहा था। कृतिका भी घर आई, उसके बाद दोबारा से वो जाती है, लेकिन फिर भी अंदर जाने नहीं दे रहे थे उसे, उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी।
और सुबह जब होती है तो सुबह बच्चे जाने की ज़िद करते हैं, तो भाई अरमान बच्चों को लेकर के ही मतलब तूबा को लेकर जाते हैं और वो अपनी माँ से मिलना चाहते थे। जैसे ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं और देखते हैं, पायल कुछ तो नॉर्मल थी, पहले से बेटर थी, लेकिन अरमान चाहते हैं कि भाई वो अभी एक दिन और रेस्ट करे, तब एकदम से ठीक हो जाएगी तभी घर ले जाएं, लेकिन पायल ज़िद कर रही है मुझे घर जाना है। इसी दरमियान जो काली मंदिर के पुजारी हैं और जो महंत हैं वहाँ के, वो आ जाते हैं, साथ में प्रेस भी आती है। अब प्रेस वाले आते हैं तो वो फिर से क्वेश्चन वही होते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो पुजारी जी ने यहाँ आ करके पायल से पूछा कि तुम रो क्यों रही हो, क्योंकि पायल उन्हें देखते ही रोने लगती है और फिर से वही बात कहती है कि मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम सब ने तुम्हें माफ़ कर दिया है और अब ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। लेकिन पायल का कहना है कि मैंने 7 दिन का प्रॉमिस किया है तो मैं 7 दिन पूरे करूँगी। अब यहाँ पर पुजारी जी ने बोला है कि भाई जो लोग उंगली उठा रहे हैं, जो लोग गलत सलत बोल रहे हैं, क्या उन्हें दिखाई नहीं देता है कि ये टैटू है इनके पीठ पर, इनके बच्चे किस तरह के हैं। और फिर उस महिला ने माफ़ी मांगी और सोचो उसकी तबीयत इस तरह की हो गई, अगर उसको कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो ये सारी चीज़ें माता रानी तो नहीं चाहेंगी कि किसी माँ के साथ ऐसा हो जाए और वो औरत इतना ज़्यादा सदमे में चली जाए, ऐसा तो माता रानी नहीं चाहेंगी। तो उन्होंने कहा इनकी परीक्षा ख़त्म होती है और इन्होंने बहुत अच्छे से किया, जो भी किया अपने दिल से किया, मन से किया, लेकिन जनता जो उल्टा सीधा लिख रही है तो प्लीज़ आप लोग ऐसा बिल्कुल ना करें। यहाँ पर अरमान जी कहते हैं कि अगर मुझे ये प्रूफ करना है कि मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ तो आप मेरे बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट पर आप देख सकते हैं वहाँ पर क्या नाम लिखा है, और इस हॉस्पिटल में भी जो चीज़ें लिखी हैं कागज़ में, जो साइन हिंदू मुस्लिम वाले होते हैं, तो वहाँ पर भी देखिए कि मैंने क्या लिखा है। तो यहाँ पर पुजारी जी ने कहा आप हिंदू हो या मुस्लिम हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप इंसान हो और आपने जो चीज़ें यहाँ दिखाई हैं वो चीज़ें साबित करती हैं कि आप भक्त हो। आपने जो गलती की आपने एक्सेप्ट भी की, उसकी माफ़ी भी मांगी और उसका क्या कह सकते हैं कि उसका निवारण करने की कोशिश भी की कि भाई आप जो बोले मैं वो करूँगा। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। तो माता रानी इतना भी कष्ट नहीं देती हैं किसी को, वो अपनी बात पूरी करते हैं और उसके बाद वो चले जाते हैं। यहाँ पर पायल थोड़ा सा नॉर्मल होती है और अरमान भी नॉर्मल थे, लेकिन फिर भी मन ही मन में ये सोच रहे थे कि आखिर क्या से क्या हो गया, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ सोचा नहीं था। कुछ लोगों ने कहा कि कंटेंट के लिए इन्होंने किया, नाम कमाने के लिए किया। तो यहाँ पर अरमान जी ने कहा कि ये ना ही कंटेंट था और ना ही नाम कमाने के लिए, क्योंकि नाम तो मेरा ऑलरेडी है, ऐसा कोई नहीं होगा जो जानता ना हो। तो ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं थी मुझे। और सबसे बड़ी बात कि भगवान को ले करके मैं ये सारी चीज़ें तो बिल्कुल नहीं करता। हाँ, बच्चों की फरमाइश थी इसलिए पायल ने ये सारी चीज़ें की। उसने इसीलिए अपनी गलती भी मानी कि हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन फिर भी जनता पीछे पड़ी है और मुझे लगता है इस वजह से पायल को आगे भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि एक छोटी सी गलती सोशल मीडिया पर आज भी ये हम देख पा रहे हैं कि छोटी सी गलती इंसान को क्या से क्या बना देती है। तो पायल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे लगता है, मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगी कि भाई कोई ऐसे कमेंट ना करें, क्योंकि अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो भाई छोटे छोटे बच्चे हैं। और ठीक है उसने गलती की है तो गलती की माफ़ी भी मांगी है, पहली गलती माफ़ी होती है और माता रानी ने माफ़ किया है तो ठीक है, जैसा भी हो तो उसको उसके हाल पर ही छोड़ दें तो बेहतर होगा। लेकिन अब कुछ लोग हैं उसके पीछे ही हाथ धोकर पड़ गए हैं, तो भाई अब उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और जो पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट भी लिखी है ये भी एक टेंशन का विषय है, तो देखते हैं वो कब तक खारिज होती है या जो भी होता है। तो ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। जो उनके सब्सक्राइबर होंगे, जो उन्हें पसंद करते होंगे, वो ज़रूर यहाँ आकर के कमेंट करेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है आप लोगों को भी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए और शेयर कर दीजिए। मिलते हैं जल्दी किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।